इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटनखामुन का खजाने से भरा हुआ टूम डिस्कवर किया गया तो उस खबर ने पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर दौड़ा दी। 26 फीट नीचे छुपा ये टूम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर अनगिनत खजाने और किंग टूटनखामुन की मम्मी भी सामने आई थी। इस टूम में से निकलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो कि आज के टाइम में 5.5 अरब रुपयों के बराबर बनते हैं। ज़ियोमी की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, टूटनखामुन का टूम, जिसे आज दुनिया KV62 के नाम से जानती है, ये टूम 4 कमरों और एक सीढ़ी नुमा दाखिली राहदारी पर मुश्तमिल है, जो कि दूसरे टूम्स के बरक्स एक छोटा और सादा टूम माना जाता है। इसकी वजह ये थी कि टूटनखामुन का कम उम्री में वफात पाना और जल्दबाजी में तदफीन का बंदोबस्त था। मगर इस टूम की हैरतअंगेज़ दास्तां इसके साइज में नहीं बल्कि उस खजाने में था जो उसके अंदर छुपा था। तकरीबन 5000 नायाब ताबूत, शाही लिबास, याकूत की नायाब जेवरात, मोतिया और कई राज दफन थे। और कहा जाता है कि कई दफ़ा इस खजाने को लुटेरों ने कई दफ़ा लूटने की कोशिश की, मगर कुदरत के निज़ाम ने इसे बचा लिया। और कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे सैलाब आए, मगर सैलाब की वजह से ये सदियों तक छुपा रहा। वजह ये बनी जिस जगह ने इसको बड़े पैमाने की लूट मार से महफूज रखा था, अल्टीमेटली नतीजा ये था कि जमीन के बाहों में ज्यादा देर तक नहीं टिका। 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने इस पोशीदा खजाने को दुनिया के सामने लाया और यूं टूटनखामुन के टूम के राज खुलते गए, जो कि आज तक साइंसदान इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। इजिप्ट की शान वैली ऑफ द किंग पर काफी सारे रिसर्च किए गए, जिससे मिलने वाला प्योर सोना और टूटनखामुन का टूम, इससे ये जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस का ये पुख्ता अकीदा था कि मौत एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की फराहमी का आगाज है, एक अबदी और लाजवाल जिंदगी। जी हाँ, जो आखिरत में जारी रहती है। वो इस बात पर ईमान रखते थे कि मरने के बाद रूह एक लंबा सफर तय करती है और वो अपने अजीजों को बाइज्जत तरीके से रुखसत करते थे। इतनी ज्यादा इज्जत कि उन्हें का और बाह कहते थे। और उनका ये भी मानना था कि एक दिन ये जन्नत में पहुंच सकेंगे, और वजह यही थी वो अपने जानशीन लोगों को ऐसे दफनाते थे जैसे वो लंबे सफर पर जा रहे हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है ताकि मरने वाला शख्स रूहानी सफर में और आखिरत की जिंदगी में असौदा आल रहे। और जो सोना, मोती, जवाहरात इनके टूम्स में रखा जाता था, ये उनकी आखिरी दौलत समझी जाती थी, यानी कि आखिरत की दौलत। ये इंकिशाफ सामने आई है कि मरने वाले को अगली दुनिया में भी भूख प्यास का सामना करना पड़ सकता है। इस सोच के तहत खुराक और पीने के लिए साफ और शफाफ पानी इसके टूम में रखा जाता था। और कहा जाता है कि टूटनखामुन के टूम से फर्नीचर, कपड़े और जो सामान लोगों को दरकार होती है, वो सब उन्हें पेश किया जाता था ताकि वो नई जिंदगी में आराम से रह सके। जैसे किसी बादशाह को दोबारा अपना महल, लिबास और शहंशाहों वाली जिंदगी मिलती है। और कहा जाता है उनके साथ एक ऐसा किताब मौजूद था जो कि रूह को आखिरत में रहनुमाई देती है। द बुक ऑफ डेड कहा जाता है ये वो किताब था जो आखिरत में उनकी रहनुमाई करती है। और कई सारे मुजस्मे उनके पास रखा जाता था ताकि मरने वाले की रूह को किसी बुरे असर से बचाया जा सके। और एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए मौत सिर्फ जिस्म की जुदाई ही नहीं बल्कि उनका मानना था कि रूह हमेशा जिंदा रहती है। खजाने दफन करना महज शान और शौकत का मुजाहरा नहीं था बल्कि उनके अकीदे का एक अहम हिस्सा था। और वो इस बात पर भी ईमान रखते थे कि उनके मरने वालों के लिए इस दुनिया की जिंदगी से ज्यादा उस दुनिया की जिंदगी मायने रखती है।
1922 में एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट एडवर्ड कार्टर किंग वैली में अपने साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों की एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पर सीढ़ियों का ये स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखने के बाद एडवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया। वो पहाड़ के अंदर जाने के लिए बेताब हो गए और उसने इस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर लिया। खुदाई करते करते पहाड़ के अंदर से मजीद सीढ़ियों के स्टेप नमूदार होते गए। पहाड़ के अंदर बनी इन सीढ़ियों ने मजीद उनको हैरत में मुब्तला किया। उन्होंने कई फीट खुदाई की तो एक जगह ऐसा आया कि वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वैली ऑफ द किंग पहाड़ के बीच एक और टूम उन्हें मिल चुका था। ये वो टूम था जिसके एंट्रेंस पिछले 3000 साल पहले बंद किया गया था। एंट्रेंस के सामने लगे पत्थरों को हटाकर जब एडवर्ड कार्टर अंदर गए और उनके सामने एक मंजर आया, वो मंजर देखकर वो हैरान रह गया कि वो पूरा चेम्बर सोने से भरा पड़ा था। ये एक अजीब मंजर था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उस चेम्बर में सारे चीजें प्योर सोने से बनी पड़ी थी, जिसमें मोती जवाहरात, स्टेचू और लेंस से बने कपड़े भी शामिल थे। और उसके बिल्कुल पास एक टूम भी मौजूद था जिसमें एक मम्मी भी मौजूद था और उसका कॉफन भी बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था। 90 केजी प्योर सोने के कॉफन में ये मम्मी अपने कवर में लिपटा हुआ था और जिस जगह से इस मम्मी को निकाला गया उस जगह के दीवारें आज तक काफी ज्यादा अनोखे और ब्राइट हैं। होवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में सवाल और परेशानी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि किंग्स वैली से मिलने वाला ये पहला टूम जो कि लुटेरों की पहुंच से ओझल था, ये टूम तो बिल्कुल अपनी असल हालत में मिल चुका था। मगर जब से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टूम को डिस्कवर किया था तब से ये उनकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे थे। होवर्ड कार्टर तब काफी हैरतज़दा हुए जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये कौन से शहंशाह की है और इस टूम के दीवारों में जो पेंटिंग्स बनी थी ये किस चीज का इशारा देती है। और सबसे बढ़कर किंग्स वैली में बने दूसरे टूम्स को लूट लिया गया था। तो आखिर ये टूम लुटेरों की नजरों से 3000 सालों तक कैसे बचा रहा, हत्ता के टूम के अंदर मौजूद मम्मी की डीएनए को टेस्ट किया गया तो जो कुछ सामने आया उस मंजर ने लोगों को हैरत में मुब्तला किया। मम्मी की डीएनए को टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा ये मम्मी किसी 18 साल के किंग की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें किंग्स वैली में काफी सारे मम्मीज पहले भी मिल चुकी थी। रिसर्च के दौरान इस 18 साल की किंग की डीएनए को दूसरे मम्मीज के डीएनए के साथ मैचिंग किया गया तो मालूम पड़ा कि इस 18 साल के किंग की बाप की मम्मी टूम नंबर 52 और इसकी माँ की टूम 35 मिली थी। इसके बाप का नाम टूटन खामून था। अब ये तो आप जान चुके हैं कि ये मम्मी आखिर था तो किसका। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटन खामून की टूम को जांचने वाले होवर्ड कार्टर इस दुनिया से रुखसत कर गए। इनके इस दुनिया से कूच करने के बाद टूटन खामून पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन इसके चंद सालों के बाद टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो उस दौरान टूम पर रिसर्च करने के लिए दोबारा से टूटन खामून पर रिसर्च का काम स्टार्ट कर लिया गया। तो उस दौरान रिसर्चर्स को एक और जोर का दचका लगने वाला था। जी हाँ, लेटेस्ट डीएनए से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटन खामून का बेटा मरने के बिल्कुल करीब था उस वक्त वो सिर्फ था तो 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में काफी सारे रंजिशों और बीमारियों से गुजर रहा था। रिसर्च के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसका लेफ्ट पाँव काम नहीं कर रहा था और कहा जाता है उसकी बैक पोल भी टेढ़ी थी और उसको काफी दफा मलेरिया का अटैक भी आ चुका था और कहा जाता है इसकी मौत की वजह भी मलेरिया की अटैक की वजह से हुआ है। और इसी वजह से टूम बनाने वाले एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ टूम बनाने के लिए टाइम काफी कम था। यही वजह थी उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। और हैरतअंगेज तौर पर ये भी हमें मालूम पड़ा कि उनकी माँ और बाप सगे बहन भाई थे जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया रंग दिया था। और साइंसदानों का मानना है कि जिस वक्त सेम ब्लड वाले लोग आपस में शादी करते हैं तो तकरीबन 100% से 80% इम्कान है कि उनके बच्चे काफी सारे बीमारियों से गुजर सकते हैं। तो उनके बच्चों में
پیدائشی بیماریاں بڑھنے کے چانسز دکھائی دیتی ہیں۔ امید ہے زیومی کو آپ ضرور پیار دیں گے۔ آپ لوگوں کی قیمتی وقت اور پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار اور سکون سے بھرپور ایپیسوڈ میں۔